नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बदायूं के इस्लाम नगर से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा से शादी की है। जी हां, ये युवती पिंकी अपने आप को भगवान का अनन्य भक्त बताती है और इसका कहना था कि जब भी उससे शादी का सवाल किया जाता था तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा महसूस होता था कि कहीं उसकी भक्ति में कोई खलल तो नहीं पड़ जाएगा, जिसके चलते उसने फैसला किया और अपने विचारों से अपने परिवार को अवगत कराया और उसके बाद उसने वो कदम उठाया जिसके लिए आज उसकी इस कदम की चर्चा हर तरफ होती हुई नजर आ रही है। चाहे पिंकी का गांव हो या शहर से लेकर पूरे प्रदेश तक ये चर्चा फैल चुकी है कि एक युवती ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा से शादी कर ली है और शादी भी बड़ी धूमधाम से की गई, जिसमें कार पर सवार होकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा को लाया गया और एक पूरे भव्य पंडाल में इस पूरे शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बाराती और घराती भी नजर आए और जमकर यहां पर धूमधाम से पूरी बारात निकाली गई और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ इस शादी की तमाम रस्मों को संपन्न किया गया। आइए सुनवाते हैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की दुल्हन पिंकी ने क्या कहा। मैं क्या बोलूं प्यारी जी के बारे में, वो ही मुझे जो रास्ता दिखाते जाएंगे वही मैं बोलती जाऊंगी, पर मैं कुछ बोल नहीं सकती। जो मैंने किया है उनके चरणों में अपने लिए अर्पण कर दिया। उनकी क्या रिएक्शन है आपके? घर वाले मेरे कोई रिएक्शन नहीं उठाते हैं, वो एग्री थे, तभी मैंने शादी कर ली। बोल दिया मैंने शादी करूंगी, नहीं करोगे तो मैं वृंदावन जाके रह लूंगी। हाँ, मेरे घर वाले ने बहुत अच्छा से धूमधाम से शादी मनाई, बहुत काफी अच्छे से की थी। कितने दिनों से आप सेवा कर रही हैं बिहारी जी की? मुझे 2 साल हो गए कंटिन्यू सेवा करते करते। अब तो जिंदगी भर इन्हीं के चरणों में रहना है मुझे। तो बताया जा रहा है कि 100 से अधिक बाराती भी गए थे आप? हाँ, काफी बाराती गई थी, धूमधाम से बारात गई थी, काफी अच्छे से शादी हुई है मेरी। मुझे उम्मीद नहीं थी, फिर भी बहुत काफी अच्छे से शादी की है मेरे पिताजी ने। और अब सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर उनके परिवार वालों का क्या कहना है। मेरा नाम सुरेशन शर्मा और निवासी ब्योर कासमाबाद जिला बदायूं के रहने वाले हैं। क्या सर, उसकी शुरू से इच्छा ये थी कि मैं मतलब बांकी बिहारी से ही शादी करूं। हम वहाँ पे वृंदावन जाते रहते थे, तो वहाँ पे बांकी बिहारी के मंदिर में भी गए जाते थे। तो वहाँ पे जब ऐसे पुजारी जी जो फूल और वो माला फेंकते हैं ना, मतलब प्रसाद फेंकते हैं, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी आके गिरी थी। तो हमने तो पहले ये सोचा मैं ये बिहारी जी पहले ही मतलब अंगूठी पहना रहे हैं, तो वो जब से और उसकी वो इच्छा हो गई तो फिर वो उसने फिर उन्होंने की निश्चय कर लिया कि मुझे तो बांकी बिहारी से ही शादी करनी है। ये तो अभी 2 महीने पहले की बात है साहब, अंगूठी वाली बात। और हम तो वृंदावन तो हम पहले से ही जाते रहते हैं, 1 साल से और पहले से जाते रहते थे। ऐसे का शादी होती है उसी ढंग से करी थी। ऐसे बारात जो है का हम वहाँ से वृंदावन से मूर्ति लाए थे बांकी बिहारी जी की, खूब 1.5 फीट की, और वहाँ से पंडित बुलवाए थे। और हमारी भतीजी जहाँ पल्ली तरफ रहती है तो वहाँ पे हमने उन मूर्ति पर रख दी और वहाँ से फिर बाराती सब मतलब करीब 100 आदमी से ज़्यादा थे साहब। वो सब गांव में सब में पूरे में घूमे और खूब डीजे से मतलब खूब बारात चढ़ाई। और यहाँ पे आकर सब जैसे शादी के रस्म होते हैं वो उसी ढंग से कराया, जयमाला वगैरह सब वो उसी से हुए थे। भाई उनकी इच्छा है, मानो भक्ति लीन में ही बहुत पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मानो वो रहती भाई। अब उनको मानो प्रसन्न है, मानो जो मानो उनको जैसी इच्छा है उनकी करी मानो है। आप उनके इस फैसले से खुश हैं आप और आपके पूरे परिवार वाले? हाँ, खुश है मानो। सुशील शर्मा नाम है मेरा। भैया हमने अपनी सिस्टर की शादी बांकी बिहारी जी से की है। जो हाल क्या, हमारी बहन बहुत बड़ी भक्त है राधा स्वामी की, इसलिए उसकी ये इच्छा थी कि मेरी शादी यहाँ हो। बारात जैसे एक शादी होती है उसी तरह से आयोजन था। बारात वृंदावन से आई थी, उसी तरह से हुई थी जैसे शादी होती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि इस तरीके की भक्ति अजब गजब ही देखने को मिल रही है। प्रत्यक्ष दीपांते अद हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः तदोपरांतो मन्यपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता।
ऐसी ही ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ। कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।